गुड आफ्टरनून, राधे राधे जी। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल व्लॉग गज़ब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है दिन बुधवार यानी 16 अगस्त और अभी दोपहर का करीब बज रहा है 12:30 या 1 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो फ़िलहाल आज का व्लॉग जो है ना दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ और आज मेरी भी कुछ तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सुबह से तबीयत काफ़ी डाउन डाउन सी लग रही है, फ़ीवर लग रहा है। आज पता नहीं क्यों जो है कल रात से ही हाथ पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा है और बड़ी वीकनेस फील हो रही है। तो फ़िलहाल यहाँ पे मॉर्निंग वाला जो है काम वगैरह सब ख़त्म करके और ब्रेकफास्ट और चाय वगैरह सब करके जो है मैं फ्री होके बैठकर अपना वीडियो एडिटिंग का काम कर रही थी। तभी करीब जो है 12 बजे के आसपास सुमित के जो एक फ्रेंड हैं, तो फ़िलहाल उनकी मम्मी का कॉल आया कि जो है उनकी शायद तबीयत वगैरह ख़राब है। चौहान साहब के जो फ्रेंड है उनकी वाइफ़ की तो तबीयत ख़राब है, तो उन्हें जो है डॉक्टर के यहाँ हम लोग जाके दिखा दें। तो फ़िलहाल चौहान साहब भी सोए हुए थे क्योंकि नाइट का उनका ऑफिस था, तो जो है वो भी तुरंत उठ गए और चाय वगैरह नहीं पी और तुरंत ही मुझे चलने के लिए बोला। तो हम दोनों पहले वहाँ गए और उनकी वाइफ़ को जो है हॉस्पिटल में जो है पहुंचा कर आए। तो फ़िलहाल उनको शायद डेंगू वगैरह हो गया था, तो डॉक्टरों ने उन्हें जो है एडमिट करने के लिए बोला है। तो हम लोग उनको वहाँ पे छोड़कर चले आए, फिर अपना आगे का प्रोसेस जो है वो लोग देख रहे थे। और उसके बाद वापस आने के बाद यहाँ पे आई मैं घर में और किचन में मैं भी लग गई। तो मुझे भी जो है ना आज फ़ीवर लग रहा है, मैं भी मेडिकल स्टोर से जो है फ़ीवर की टैबलेट लेके आई हूँ। और अभी ना दोपहर में आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन अभी चौहान साहब जो है आ गए थे घर और चाय वगैरह पी के फ्रेश होने के लिए गए थे। तो मैं उनके लिए जो है कुछ खाने पीने की चीज़ें रेडी कर दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं खाना जो है प्रॉपर खाना आज दोपहर में मैंने नहीं बनाया क्योंकि कल रात में मैंने ब्रेड और सूजी का नाश्ता बनाया था जो कि घर पे जो है रखा हुआ था। तो ये कल शाम को मैंने बनाया था। ये ब्रेड और सूजी का ना बहुत ही ऑसम टेस्टी नाश्ता बनता है। इसमें क्या लगता है, ब्रेड और सूजी और 2-3 दिन की बिल्कुल फ्रेश मलाई, इन सब चीज़ों को मिक्स करके बढ़िया से नाश्ता बनता है। तो फ़िलहाल आज मैं इसकी आपको रेसिपी नहीं बता पाऊँगी, आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊँगी। फिर किसी और दिन स्पेशली इसी के लिए, इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करने के लिए ही मैं ये व्लॉग बनाऊँगी, तब आपको प्रॉपर अच्छे से बताऊंगी कि ये वाला नाश्ता मैं कैसे बनाती हूँ। और ये नाश्ता इतना टेस्टी, इतना औसम बनता है ना कि आपके घर में बच्चे हों चाहे बड़े हो, अगर आप एक बार उनको बनाकर खिलाएंगे ना तो आपसे वो हर दिन यही डिमांड करेंगे कि उनको यही वाला नाश्ता करना है। तो फ़िलहाल कल शाम को मैंने ये बनाया था, तो इसका जो है 1 कटोरी पेस्ट रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो चौहान साहब के लिए जो है इसमें 6-7 ब्रेड जो है रेडी हो जाएंगी इतने में, तो मैं चौहान साहब के लिए जो है ना यही रेडी कर देती हूँ और इसी चीज़ का जो है उन्हें नाश्ता बनाकर दे देती हूँ। और करीब 1:30 के आसपास का टाइम होने ही लगा था, तो यही नाश्ता यही खाना हो जाएगा। और इसी में 1-2 मैं भी खाकर जो है चाय के साथ खा लूँगी और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि अभी मुझे काफ़ी जो है फ़ीवर जैसा भी लग रहा था। मैंने मेडिसिन से हॉस्पिटल से आने के बाद ही ले ली थी, लेकिन क्या है ना, तबीयत ख़राब हो चाहे अच्छी हो, शरीर में कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन घर के कुछ काम जो होते हैं जैसे खाना वगैरह और घर के और भी बहुत से काम होते हैं जो हमें अकेले ही मैनेज करने पड़ते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे भी आज ये घर के जो काम है, तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी मुझे अकेले ही मैनेज करने पड़ रहे हैं। इसी वजह से आज मैंने दोपहर का लंच वगैरह रेडी नहीं किया, बस हल्के फुल्के से ही काम चला रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ये साथ में मैंने नाश्ता रेडी किया और इसके साथ साथ जो है मैंने सोचा कि चलो मतलब कि शाम को मेरी तबीयत कैसी रहे, मुझे टैबलेट खाने से आराम मिले या ना मिले, तो इसके लिए मैंने ये जो है ब्रेड का और ये नाश्ता जो है बनाते बनाते मैंने सोचा कि चलो एक साइड जो है ना मैं शाम की दाल या सब्जी की भी तैयारी कर देती हूँ कि अगर मान लो तबीयत ठीक ना रही तो दाल सब्जी बना रखा रहेगा, तो शाम को सिर्फ चावल वगैरह बना लिए जाएंगे और दाल और चावल हो जाएगा खाने के लिए। और शाम को शशांक को ऑफिस भी जाना रहता है तो उनको भी जो है दाल और चावल बढ़िया रहेगा खाने के लिए। तो बस यहाँ पे सबसे पहले तो जो है मैंने ये चौहान साहब के लिए जो है ब्रेड वाला नाश्ता रेडी करना शुरू कर दिया। यहाँ पे जो है ना इसको बहुत धीमी धीमी फ्लेम पे पकाना पड़ता है। अगर हाई फ्लेम पे हमने पकाया ना तो जो सूजी का पेस्ट होता है ना वो ठीक से पक नहीं पाता है और कच्चा रह जाता है। तो इसको पकाने में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब एक एक ब्रेड को सेकने में लग जाता है, 4-4 5-5 मिनट लग जाता है धीमी फ्लेम पे सेकने पे। तो बस यहाँ पे मैं घर के साइड के काम भी निपटाती जा रही थी और ये देखिए कितना टेस्टी और कितना यमी लग रहा है ब्रेड का और सूजी का ये ऑसम वाला नाश्ता। तो फ़िलहाल यहाँ पे बस 3 ब्रेड रह गई थी और बाकी मैंने सेक कर रेडी कर ली थी।
तो यहाँ पे बन चुकी थी और एक साइड मैंने जो है चौहान साहब के लिए चाय बनने के लिए रखी है कि ब्रेड के साथ जो है इसको चाय दे दूँगी चौहान साहब को। और एक साइड मैंने कुकर में देखिए चना और लौकी की जो मसाले वाली दाल बनती है मैंने वो भी चढ़ा दी है, क्योंकि मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही और मुझे नहीं लगता कि शाम तक मैं इतनी परफेक्ट हो पाऊँगी कि जो है मैं शाम का खाना बिल्कुल फटाफट रेडी कर लूँ। तो इस वजह से मैं जो है चना और लौकी की दाल बनाकर भी रख दे रही हूँ। और एक साइड यहाँ पे देखिए ब्रेड का नाश्ता भी रेडी है। ब्रेड इसको एक तरह से बोले तो आप ब्रेड सूजी सैंडविच भी कह सकते हैं। तो बस यहाँ पे टमाटो केचप है और ये ब्रेड है और इसके साथ गर्मा गर्म चाय है। तो ये प्रॉपर प्लेट में मैंने लगा ली थी। अभी तो मुंह में इसको देखकर पानी आ रहा है कि एक दिन मैं फिर से जो है ये सारी चीज़ें बनाऊं, और अभी अगली बार जब भी बनाऊंगी ना तो पूरी फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिलहाल चलिए हमारी नाश्ते की प्लेट रेडी है, पहले फटाफट चौहान साहब को नाश्ता करवा देते हैं और साथ में हल्का फुल्का सा मैं खुद खाकर जो है मैंने ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि मुझे अंदर से ना भूख लग रही थी ना ही खाने का टेस्ट पता चल रहा था। तो बस मैं जो है यहाँ पे चौहान साहब नाश्ता कर रहे थे और मैं जो है आ गई थी किचन में कि किचन वगैरह साफ़ कर देती हूँ, बर्तन भी धुल कर रख देती हूँ। क्या है ना, हम लोगों की अगर तबीयत ख़राब भी होती है ना तो हम लोग का आधा ध्यान तो हमारी किचन में और घर के कामों में रखा रहता है कि हमारा घर का काम फैला हुआ है। तो यही मैं भी सोच रही थी कि अगर मैं एक बार लेट गई ना, तबीयत अगर ख़राब भी, अगर आप कंटिन्यू काम करते जा रहे हो तो उतना आपको तबीयत ख़राब नहीं लगेगी। लेकिन अगर एक बार आप रिलैक्स होकर लेट गए ना ये सोच के कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो उसके बाद फिर दोबारा उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है और घर के काम काज फिर नहीं हो पाते। तो मैं वही सोच रही थी कि प्रॉपर किचन के काम ख़त्म कर दूंगी अच्छे से, तभी जाके रेस्ट करूंगी, लेटूंगी, ताकि शाम को फिर अगर काम करने का मन ना भी हो तो मुझे हेडक नहीं रहेगी कि मेरा किचन में काम फैला पड़ा हुआ है। तो बस यहाँ पे आके मैंने जो है किचन साफ़ की, गैस वगैरह अच्छे से पोंछ कर साफ़ की और एक तरफ जो है चने और लौकी की दाल भी बन चुकी थी और इसको भी हटाकर पीछे वाले टॉप काउंटर पे रख दी और इधर पूरी जो है शेल्फ साफ़ कर ली और सारे बर्तन भी धुलकर हटा दिए। अभी क्या है ना, मुझे रिलैक्स लग रहा था कि चलो मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, अब शाम को अगर तबीयत ठीक ना भी लगी तो सिर्फ चावल बन जाएंगे, तो दाल चावल खा लिया जाएगा। और खैर चौहान साहब हैं और जैसे कि शशांक हैं कि अगर दाल चावल बना दो, चाहे दाल रोटी बना दो, कुछ भी बना दो ना खाने में तो बड़े प्यार से खा लेते हैं। खाने में कोई नुक्स नहीं निकालते कि ये क्यों नहीं बना, ये क्यों नहीं बना। तो बस यहाँ पे जो है किचन का भी काम लगभग मेरा पूरा ख़त्म हो गया और सारे काम निपटाते निपटाते मुझे 2:30 बज गया था। और अच्छा, मेरी आदत है कि अगर मैं किचन में काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ ना, तो मैं फिर जितने बर्तन निकलते हैं उनको धुलने के बाद अपनी जो है किचन सामने के टाइल्स हो, गैस हो, चाहे टॉप काउंटर की ऊपर की फ्लोर हो, मैं पूरी बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे बस एक गिलास पानी बैठ कर पिया। पानी पीने के बाद अब किचन का काम मेरा हुआ ख़त्म और किचन का काम ख़त्म करने के बाद अब आ गई हूँ अंदर रूम में। यहाँ पे चौहान साहब जो है अपना लैपटॉप पे अपना वर्क करने में लगे हुए थे और एक साइड मैंने भी जो है मेडिकल स्टोर से मैं भी जो है फ़ीवर वाली टैबलेट लेके आई थी। तो बस वही मैंने भी खा ली। मैंने खैर बताया था कि ठंड लग के हल्का सा फ़ीवर आ रहा है, क्योंकि जब चौहान साहब की वाइफ़ को डेंगू के लिए एडमिट किया ना तो मेरे मन में डर बैठ गया, चलो मैं पहले से ही टैबलेट ले लेती हूँ, कहीं मुझे भी डेंगू ना हो जाए। तो मैं पहले से ही दवाई लेकर आ गई। तो फ़िलहाल दवाई खा ली और अभी मुझे ये जो आई फ्लू हुआ था ना, तो आई फ्लू तो मेरा ठीक हो गया है, लेकिन आज पता नहीं क्यों लेफ़्ट साइड के आई में मुझे काफ़ी खुजली आ रही थी आँख में। तो ऐसे तो आँख में बार बार हाथ लगाना भी सेफ़ नहीं है, उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो बाबा रामदेव की पतंजलि की जो दृष्टि आई ड्रॉप आती है ना, वो थोड़ा सा आँख में डालने पे लगती है, लेकिन आँखों के लिए वो बहुत अच्छी होती। तो बस यहाँ पे मैंने वही सोचा कि आँखों में बार बार हाथ लगाऊंगी वो सेफ़ नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने चौहान साहब को बोला कि मेरी आई में जो है वो पतंजलि आई ड्रॉप दृष्टि वो डाल दो। तो है थोड़ी देर लगती है और उसको डालने के बाद आँख से आंसू बहुत आते हैं, लेकिन फिर आँख प्रॉपर क्लीन हो जाती है और काफ़ी रिलैक्स मिलता है। और मेरा तो सच में बताओ जो आई फ्लू है ना, ये दृष्टि आई ड्रॉप डाल डाल के ही ठीक हुआ है। तो बस आई ड्रॉप डालने के बाद फिर मैं 1.5-2 घंटे के लिए जो है सो गई थी, लेकिन सो कर उठी ना तो करीब यहाँ पे 5 साढ़े 5 बज रहा था और चौहान साहब जो है क्रिकेट खेलने के लिए नीचे जा चुके हैं। लेकिन चौहान साहब जाने से पहले मेरे लिए चाय बना के मुझे दे गए थे कि तुम चाय पी के कुछ खा लो तो तबीयत ठीक लगेगी। और अभी यहाँ पे दवाई खाने के बाद भी मुझे रिलैक्स नहीं लग रहा था, वैसे ही बॉडी पेन हो रहा था, वैसे ही फ़ीवर लग रहा था। तो फिलहाल दवाई कुछ खास काम नहीं की। तो बस यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और हल्का सा साथ में ये चिप्स वगैरह है बस वो खा रही हूँ। और यहाँ से बैठ के चौहान साहब लोग नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बस वही उनका क्रिकेट भी देख रही हूँ।
और बस यहीं पे फिर बैठी हूँ और इसके आगे का व्लॉग जो है फिर मेरा कंटिन्यू करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं आगे का कंटिन्यू करूँ। हालांकि फिर आगे फिर मैं शाम को बाहर गई थी, मेडिकल स्टोर से दूसरी दवाई वगैरह लेके आई थी क्योंकि मुझे इस दवाई से रिलैक्स नहीं मिला। लेकिन फिर मेरा आगे जो है ना बिल्कुल वीडियो कंटिन्यू करने का जो है बिल्कुल मन हुआ ही नहीं क्योंकि हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। और फिर शाम का खाना वगैरह भी मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मुझे लग नहीं रहा है कि शाम को मैं बिल्कुल एक्टिव रह पाऊँगी। तो फिलहाल शाम को वही हुआ था कि दाल बनी रखी थी, चावल बन के खप गया था। इन लोगों ने अपनी तरीके से मैनेज किया जैसे मैनेज करना था और कुछ काम भी किचन के संभाले। तो बस ये शाम की वीडियो शूटिंग के बाद इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो दोस्तों बस ये ब्लॉग मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। तो चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे।